जय जननी, जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय में आपका स्वागत है। आज हम लोग नोटपैड में जानेंगे कि नोटपैड क्या है, उसका पहले थ्योरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कंप्यूटर पे कर करके ये एक एक पॉइंट क्या क्या करता है। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम अवेलेबल अंडर MS Windows. It always typing and editing of text. It is a text editor. Text can only type and cannot be formatted. Example: features like changing the font, bold, underline, italics, pictures, inserting, etc. cannot be included for the text written in Notepad. नोटपैड को अब हम हिंदी में जानेंगे कि नोटपैड है क्या। नोटपैड शब्द सुधारक प्रोग्राम है जो MS विंडोज के अंदर आता है। यह नोटपैड विंडोज के साथ ही लोड होता है। सिस्टम पे जब लोड होता है तो विंडोज के साथ ही लोड होता है। नोटपैड में हम हमेशा लिख सकते हैं एवं सुधार कर सकते हैं, जो कॉपी में नहीं कर सकते हैं। कॉपी पे लिखा हुआ शब्द को मिटा नहीं सकते। उस शब्द को काट कर दोबारा शब्द उसके जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के नोटपैड पे अगर हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसको हटाते हैं और हटाकर मिटाकर उसी जगह पर दूसरा शब्द भी हम लिख सकते हैं। इसीलिए इसको शब्द सुधारक यानी टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। नोटपैड को खोलने का टेक्निक, अगर पुराना सिस्टम है, पुराना विंडोज है, तो उसमें हम जाएंगे पहले स्टार्ट बटन पर, फिर ऑल प्रोग्राम पर, फिर एसोसीरीज पर, तब आपका नोटपैड वहां पर दिखाई देगा। और वहां विंडोज 10 है या न्यू वर्जन है तो स्टार्ट बटन पर जाइए और डायरेक्ट प्रोग्राम में आपको नोटपैड, या फिर स्टार्ट बटन में जाइए, सर्च में आप नोटपैड लिख दीजिए या सिर्फ N भी लिख दीजिएगा तो नोटपैड आपका आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका नोटपैड खुल जाएगा। अब है नोटपैड के फाइल मेनू में सबसे पहले हम न्यू को जानेंगे। इट प्रोवाइड ए न्यू ब्लैंक अनटाइटल विंडो टू क्रिएट ए न्यू फाइल। नोटपैड में नया पेज लेने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं। ओपन, इट इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो फाइल बंद है और हम उस फाइल को बनाए हुए हैं, वो फाइल बंद है, उसको खोला जाता है। पुराना फाइल को खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेव, इट इज यूज टू स्टोर द कंटेंट्स ऑफ फाइल इन द डिस्क यूजिंग ए फाइल नेम। सेव से हम फाइल को सुरक्षित करते हैं, यानी उसको सुरक्षित कर देते हैं नाम देकर। फाइल का नाम देकर उस फाइल को सेव कर देते हैं ताकि हम बाद में उस फाइल को खोल सकें। अब है सेव एज। सेव एज, इट इज यूज टू क्रिएट द डुप्लीकेट फाइल ऑफ एक्टिव करेंट फाइल। जो फाइल हमने बना चुका है उसका एक डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर एक बाय द वे अगर एक फाइल मेरा मिस हो जाता है तो फिर वह दूसरा फाइल हमारा बचा रहे, इसलिए हम दो फाइल बना लेते हैं ताकि मेरा डाटा सुरक्षित रहे। सेव एज एक डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है पेज सेटअप। पेज सेटअप, इट इज यूज टू सेट अप द पेज फॉर प्रिंटिंग विथ द पेपर साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन, etc। पेज सेटअप से फाइल का चौथाई छोड़ा जाता है, मार्जिन छोड़ा जाता है। हाँ, प्रिंट क्या करता है? जो भी फाइल हमने बनाया है या पहले से बना हुआ है या नया बना है उसको छपाई करने का काम करता है ये प्रिंट। एग्जिट, इट इज यूज टू क्लोज द एप्लीकेशन। एग्जिट से आपका एप्लीकेशन बंद कर देगा। जिस एप्लीकेशन को आप खोलें, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, पेंटिंग है, कैलकुलेटर, जो भी है, एप्लीकेशन को बंद कर देगा। अनडू, रिवर्स एंड रिपीट्स द लास्ट कमांड और डिलीट्स द लास्ट एंट्री यू टाइप। आपने जो भी टाइप किया है
जो भी लास्ट में एंट्री किया हुआ कार्य को दोहराता है। अगर आपने कुछ शब्द लिखा है, जैसे राम लिखे हैं, तो राम अगर अंडू कर देंगे तो राम हटा देगा, फिर अंडू करेंगे तो फिर राम को ला भी देगा, यानी रिवर्स एंड रिपीट करता रहता है अंडू। अब है कट। कट क्या करता है? यूज टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन। कट से चूज किया हुआ शब्द को काट लिया जाता है एवं पेस्ट के सहारे दूसरे जगह उस शब्द को लिख दिया जाता है, साट दिया जाता है। कॉपी, यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन। कॉपी कॉपी से चूज किया हुआ शब्द का नकल होता है एवं पेस्ट करके मनचाहे जगह पर साटा जाता है। पेस्ट, यूज टू इंसर्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट एट करंट कर्सर पोजीशन, यानी पेस्ट से कट या कॉपी किया गया शब्द को मनचाहे जगह पर चिपकाया जा सकता है। अब है डिलीट। यूज टू क्लियर द ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट, जितने भी शब्द को हमने चूज किया है उस सभी को समाप्त कर देगा। चूज किया हुआ गया शब्द को हटाया जाता है। सेलेक्ट ऑल, यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल, यानी सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, तो हिंदी में जान लीजिए, सेलेक्ट ऑल से लिखा गया पूरा फाइल को चूज कर लिया जाता है। आप 1 पन्ना लिखे हैं, 2 पन्ना लिखे हैं, 10 पन्ना लिखे हैं, सभी जितने भी शब्द हैं उस सबको चूज कर लेगा एक फाइल का। अब है टाइम एंड डेट, यूज टू इंसर्ट द करंट सिस्टम टाइम एंड डेट इन द फाइल। टाइम एंड डेट से फाइल के मनचाहे जगहों पर करंट यानी ताजा से ताजा टाइम एवं डेट डाला जा सकता है। अब है सेट फॉन्ट, यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट लाइक फॉन्ट, राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। सेट फॉन्ट से फॉन्ट को सेट किया जाता है। लिखावट की आकृति एवं फॉन्ट का आकार, ये सब को बदला जा सकता है। फाइंड, सबसे लास्ट में है फाइंड, यानी सर्च। फाइंड से खोजता है शब्द। फाइंड, सर्च द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, यानी फाइंड से या सर्च से इससे कोई भी शब्दों को खोजा जाता है। जब आप कोई फाइल लिखे हुए हैं वहां पर ए कहां पर है, वो चीज आपको ए लिख दीजिएगा फाइंड में, तो वो एक एक शब्द को खोज देगा या एक एक वर्ड को खोज देगा। यही है फाइंड। आज इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली इसी नोटपैड को हम प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे कि एक एक मीनू क्या करता है। जय जननी जय जन्मभूमि।